जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और ये त्यौहार उन माताओं के लिए होता है जिनके संतान होती हैं। संतान में पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत किया जाता है। जैसा कि पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया कि ये इच्छा अनुसार होता है। इस व्रत में आप निर्जला व्रत भी रख सकती हैं और अगर आपको दिक्कत होती है, दवाई लेते हैं किसी चीज़ की या फिर आप बीमार हैं तो आप पानी वगैरह भी पी सकते हैं, चाय पानी भी पी सकते हैं। इस दिन माताएं आकाश में तारे देखने पर अर्घ्य देती है और यह व्रत भी करवा चौथ की तरह पूरे दिन हो सकता है और आप रात को तारे देखकर अर्घ्य दें। और यह त्यौहार अहोई माता को प्रसन्न करने के लिए और अपनी संतान की अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है। अब की बार यह त्यौहार 13 अक्टूबर को है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत 13 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा और 14 अक्टूबर तक दोपहर तक रहेगा। तो तारों की छाव जैसे 13 अक्टूबर को ही दिखेगी हमें, तो इस वजह से हम लोग ये व्रत 12:30 बजे के बाद आप कहानी सुनकर तभी करें। तो इसका शुभ मुहूर्त भी 12:30 के बाद ही है, 12:25 पे शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आप कहानी वगैरह सुन सकते हैं। अब हम इस व्रत की पूजा विधि जानते हैं, तो चलिए। सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना है। दीवार पर कुमकुम से अहोई माता का चित्र बना सकते हैं या आप कोई कैलेंडर लाकर भी चिपका सकते हैं। और अहोई माता के सामने घी का दीपक जलाएं, फल फूल और मिठाइयाँ उनके आगे अर्पित करें। दोपहर में आसपास की महिलाओं के साथ या आपके घर में जो भी वृद्ध महिला है या कोई ब्राह्मण महिला है तो आप उनसे अहोई अष्टमी की कथा सुनें। शाम को फिर दीपक जलाना है और हलवा पूरी आदि आपको प्रसाद में बनाना है और माता से अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी है। एक पात्र में जल ले लेना और तारे निकलने के बाद हमें अर्घ्य देना है। घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना है और कुछ दान पुण्य भी कर देना है। तो चलिए अब सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। बोलेंगे अहोई माता की जय। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की एक बेटी भी थी तो दिवाली पर मायके आई थी और दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने के लिए बाहर गई हुई थी। तो ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। अब जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू सेही की मांद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे शाहू को गुस्सा आया और शाहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करती है कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता है वह 7 दिन बाद ही मर जाता है। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि काली गाय शाहू माता की सहेली है,
वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तो आपकी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी तो एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ जाती हैं। वहाँ इतने में एक सांप दिखाई देता है। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है, मैंने तो रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। अब शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में दिखाई दी हो, अपनी सहेली गाय को। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 तो कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी, तू जाकर अजमान करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई और 7 अहोई बनाई, 7 उजमान की, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई कि तुमने जाकर पूछने लगी कि तब बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया। शाहू माता ने जिस प्रकार से साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वालों की, हुंकार भरने वालों की तथा सबके परिवार की खोलियो, सभी की संतान की रक्षा करना। तो बोलिए अहोई माता की जय। तो ये थी दोस्तों कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।